पश्चिम एशिया में आज की रात भारी होने वाली है और इसके साथ पश्चिम एशिया में क्या ईरान पर अमेरिका और इजरायल अंतिम प्रहार करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में महाविनाश की चेतावनी दे दी है। तो वहीं हम आपको यह भी बता दें कि किस तरह से जंग के 39वें दिन आज भी तबाही का खेल जारी है। कभी अमेरिका इजरायल ईरान पर भारी पड़ते हैं तो कभी ईरान घातक प्रहार कर रहा है। हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका के सामने सीज फायर को लेकर जो शर्तें रखी हैं उसे अमेरिका ने ठुकरा दिया है। हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ईरान क्यों होर्मुज पर जबरदस्ती टोल वसूलने पर आमदा है और इसके पीछे आखिर ईरान क्या दलील दे रहा है। ट्रंप की डेडलाइन का अंत होने वाला है क्या? ट्रंप का समझौता न होने की सूरत पर ईरान को तबाह करने वाली धमकी का असल रूप अब दुनिया देखेगी। ट्रंप ने सीधे तौर से ये चेतावनी दे दी है कि अगर समय तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों और पावर प्लांट्स को तबाह करके ही मानेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रंप की धमकी को हल्के में लेने की भूल ईरान नहीं करेगा। ईरान भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। आज जंग के 39वें दिन भी जिस तरह से वार पलटवार का दौर चला उससे तो यही लगता है और लगता नहीं है यह भी कि जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जंग जल्द खत्म नहीं हो सकती है। ट्रंप जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं उससे अलग अलग तरीके के एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश के 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी जान कुर्बान करने के लिए पहले तैयार था, अभी भी हूं और आगे भी ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहूंगा। जाहिर सी बात है कि ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरानियों से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको यह भी बता दें कि लेबनान में इजरायल का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान के बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। हमले में कई गाड़ियां और इमारतें भी तबाह हो गई हैं, जबकि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर यूएन ने भी चिंता जाहिर की है। यूएन के मुताबिक लेबनान में अब तक 11 लाख से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ इस संख्या देश की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा भी है। मीडिया को जानकारी दी गई कि करीब 1.37 लाख लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं ज्यादातर ऐसे हैं जो अस्थायी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, लेकिन जंग के 39वें दिन ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद खोरमाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजरायल की ओर से हवाई हमला किया गया। हमले को एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया गया। यह हमला जो किया गया वो एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया गया। ईरान के इस्फहान में भी अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 ईरानी सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ईरानी सेना ने मारे गए अधिकारियों की पहचान उनके सैन्य रैंक के साथ बताई है, जिनमें एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक फर्स्ट लेफ्टिनेंट शामिल है। और इसी बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के 13,000 ठिकानों पर हमले किए जाने का दावा भी किया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया है कि ईरान के 155 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। तो इजरायल की सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि जंग में अब तक ईरान के 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। ईरान की मिसाइलें भी जंग में आग उगलने का काम जारी रखे हुए हैं। इजरायल के शहर हाइफा में हुए मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक फिलिपीनी महिला भी शामिल है। तो वहीं तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट के पास गोलीबारी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग बंदूक लेकर पहुंचे यहां पर और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस गोलीबारी में 2 हमलावर मारे गए, जबकि एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। इजरायल में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से गिराए गए क्लस्टर सब म्यूनिशन की वजह से भारी नुकसान होने की खबर है। वहीं लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल के शिलोमी और इवन मेनाचेम शहरों पर रॉकेट से हमले किए हैं। दावा यह भी किया गया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के अल
बैदाह क्षेत्र के ऊपर 2 इजरायली हेलीकॉप्टरों को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया। जिस तरह के हालात इस वक्त पश्चिम एशिया में बने हैं, जाहिर है जंग अभी थमती नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि किस तरह से ईरान ने ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराकर अपना 10 प्लान अमेरिका को सौंपे हैं। तो सवाल यह है कि ईरान के 10 पॉइंट प्लान क्या है। सवाल यह भी है कि अमेरिका क्या इन्हें मानेगा। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ईरान की शर्तों को हम समझाते हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान पर अब कोई हमला नहीं होगा। यह ईरान की पहली और सबसे बड़ी डिमांड है और अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब उस पर आगे कोई सैन्य हमला नहीं करेंगे। यानी ईरान ये चाहता है कि उसे पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी मिले। दूसरी शर्त है जंग का खात्मा हमेशा के लिए। ईरान महज कुछ वक्त के लिए सीजफायर के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि जंग पूरी और स्थायी रूप से खत्म हो जाए ताकि दोबारा लड़ाई शुरू ही ना हो। तीसरी शर्त यह है कि लेबनान में हमले पर रोक। ईरान का यह मानना है कि इजरायल को लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तत्काल रोके जाएं, तभी क्षेत्र में शांति कायम रह सकती है। चौथी महत्वपूर्ण शर्त है सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान लंबे वक्त से लगे आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान है और बेहद परेशान है, और इसीलिए ईरान ये चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह खत्म कर दे। और पांचवी शर्त है सहयोगियों पर भी हमला रोका जाए। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उसके जो सहयोगी संगठन और देश हैं उन पर भी किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। छठी शर्त में बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान तैयार है, क्योंकि वो ये जानता है कि इस अहम समुद्री रास्ते से दुनिया को तेल की सप्लाई सामान्य हो सकेगी। सातवीं शर्त में जहाज से $2 मिलियन फीस। ईरान ने शर्त यह भी रखी है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेगा उसे करीब $2 मिलियन की फीस देनी होगी, जिससे उसे कमाई हो सके। ओमान के साथ पैसे की साझेदारी की शर्त भी रखी गई है। दरअसल ईरान होर्मुज पर टैक्स वसूल कर उसे ओमान के साथ बांटेगा, क्योंकि ओमान भी उसी समुद्री रास्ते के पास मौजूद है। सुरक्षित रास्ते के लिए नियम की शर्त भी रखी गई है। ईरान लगातार यह भी कह रहा है कि वो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक सही सिस्टम और नियम लागू करेगा ताकि कोई खतरा ना रह जाए। मुआवजे से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए। ईरान सीधे मुआवजा नहीं मांग रहा है, बल्कि जो फीस मिलेगी उसी पैसे से वो जंग में खराब हुई जो सड़कें हैं, इमारतें और दूसरी सुविधाओं को दोबारा से बनाएगा। और इन्हीं शर्तों के साथ ईरान की महत्वपूर्ण शर्तें हमने आपको बताई हैं कि ईरान किन शर्तों के साथ समझौते के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल वो ये शर्तें चाहते हैं।